हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाई एसके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ नया चैप्टर का, अनुपात एवं समानुपात, जो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है आईटीआई का चैप्टर 4 का है अनुपात एवं समानुपात। मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट मैं पढ़ाया था यूनिट, सेकेंड फ्रैक्शन, थर्ड स्क्वायर रूट और फोर्थ है जो कि अनुपात एवं समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं रेशियो का कंसेप्ट। सबसे पहले रेशियो क्या होता है जानेंगे। रेशियो इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, हिंदी में इसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं लिखा देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, रेशियो को इस प्रकार सूचित करते हैं, इस प्रकार, इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके। दूसरा है अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। आप लोग सभी चीज़ को लिख लीजिएगा। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें सजातीय राशि का मतलब क्या हुआ? जैसे सजातीय राशि का मतलब हुआ समय, वजन, लंबाई इत्यादि। ये जितने भी होते हैं ना, ये सब सजातीय राशि होता है। ओके। के बीच तुलना किया जाता है, के बीच तुलना किया जाता है। कुछ पॉइंट है दोस्तों, मैं उस पॉइंट को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग को रेशियो का क्वेश्चंस बनाने में समय ना लगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रेशियो को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, इस प्रकार का चिन्ह है। ठीक। दूसरा है अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें सजातीय राशि, राशि क्या होता है तो समय, वजन, लंबाई डैश के बीच तुलना किया जाता है। तीसरा लिखिएगा, कुल 10 पॉइंट होगा लगभग। तीसरा लिखिएगा, रेशियो में गुणात्मक अध्ययन होता है। गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। जो रेशियो होता है, रेशियो में गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक। जिसमें हमें पता चलता है कि पहली राशि दूसरे से कितनी गुनी है। अगला लिखिएगा, चौथा नंबर कंसेप्चुअल। इसमें तुलना एक से अधिक सजातीय राशि के बीच होता है। हम सभी को एग्जाम्पल के ले लेकर बताएंगे जो कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें तुलना एक से अधिक सजातीय राशि के बीच होता है। अभी आप लोग को मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिखिए, ऐसे बार पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा। फिर मैं थोड़ा देर के बाद एग्जाम्पल लूँगा और उसे क्लियर करूँगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। पाँचवा नंबर में लिखिएगा, ए अनुपात बी। ये रेशियो का चिन्ह है दोस्तों। ए अनुपात बी का अर्थ क्या है? ए अनुपात बी का अर्थ होता है, ए अनुपात का मतलब होता है बट्टा बी, ए बट्टा बी होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, छठा में अनुपात का
कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका सिर्फ आंकिक मान होता है। क्या? आंकिक मान होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको लेकर बताऊं, इसमें जैसे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका सिर्फ आंकिक मान होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो 3 घंटा अनुपात 4 घंटा। देखिए बोले हैं अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक इसमें क्या है? 3 है या घंटा। तो घंटा जो होता है ना वो मात्रक हुआ। 3 तो एक संख्या है, अंक है, आंकिक मान होता है। यानी 3 क्या है? एक अंक है। 4 क्या है? एक अंक है। लेकिन घंटा क्या है? वो राशि है। तो मात्रक में अनुपात में होता है। जैसे 3 घंटा अनुपात 4 घंटा। तो आपको हम फिर अभी थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। जैसे 3 घंटा, ठीक। और यहाँ अनुपात 4 घंटा जो दिया है ना, तो इसको बट्टा में लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बट्टा में लिखेंगे 4 घंटा, ठीक। अब इस घंटा से इस घंटा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/4। घंटा दोनों में खत्म, तो 3/4 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। नेक्स्ट है 6ठा हो गया। अब 7वां देखिए। 7वां में क्या है? तो अनुपात के, देखिए अनुपात के हमेशा सरलतम रूप में, हमेशा सरलतम रूप में तो क्या होता है जानते हैं? पूर्णतः काटकर कोष्ठबंध लिखते हैं। पूर्णतः काटकर लिखते हैं। अगला लिखिएगा। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में मान लो 8 kg अनुपात 12 kg ले लो, ठीक। तो इसका मतलब हम बताएं अभी 8 अनुपात का मतलब बट्टा 12। केजी से केजी खत्म हो जाएगा। जैसे केजी है, यहाँ भी केजी है, केजी से केजी खत्म। तो जितना कटने वाला रहेगा उतना काट देंगे। जैसे मान लो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। 2/3 और कटेगा नहीं ना, तो 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। यानी इसको जितना काटना है उतना काट दो, एकदम सरल रूप में ले आना है, पूरा काट कर। 2/3 जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 8वां, जो कि इसमें थोड़ा दोस्तों मैं बता रहा हूँ 8वां नंबर क्या है। 8वां नंबर में देखिएगा, अनुपात के, लिखिए अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है। समान संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, जिससे उसके आंकिक मान यहाँ लिख दीजिए। आंकिक मान बदलेगा, लेकिन उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंकिक मान बदलेगा लेकिन उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मैं चला था आपका 8वां नंबर। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आएगा और समझिएगा, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल मान लो, पहला एग्जाम्पल है 2:3:4। मान लीजिए 2:3:4, ठीक है। अब इसको हम बोले हैं क्या? अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, जिससे उसके आंकिक मान बदलेगा लेकिन उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो इसमें 2 से गुना कर दिए, तो 2 से जो करेंगे गुना, तो ये पूरा रेशियो में करेंगे। 2 दूना 4 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 4 दूना 8।
फिर इसको जब आप रेशियो में लिखिएगा तो रेशियो काटिएगा तो फिर वही वाला बात आ जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाग वाला। मान लो 60:12:15 मान लो। ठीक है, ऐसे भाग दे दो आप 3 से, तो 3 से भाग देंगे 60 में तो कितना होगा 20 फिर 12 में भाग देंगे तो 4 होगा, अब 15 में भाग देंगे तो 5 होगा। 20:4:5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। गुना या भाग करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके आंकिक रूप बदल जाएगा, जो अंक है वह बदल जाएगा, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं होता मूल संख्या का। अब 9वां चलता हूँ दोस्तों, 9वां चलते हैं। 9वां में क्या है, तो अनुपात को सूचित करते समय लिखिए, अनुपात को सूचित करते समय उसके हर में, देखिए उसके हर में हमेशा एक होना चाहिए, उसके हर में हमेशा एक होना चाहिए। हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा इसमें। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है मान लो 3/4 अनुपात 1/5, सॉरी 1/3 मान लो, 1/5 मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1/3 अनुपात 5/2 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। लिखिए, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखे हम क्वेश्चंस में, सॉरी पहले देख लीजिए। ओके, अब यहाँ क्वेश्चंस में लिखे हैं 3/4 अनुपात 1/3 अनुपात 5/2 को सरलतम रूप में लिखिए। और मैं पहले लिखा हूँ उसके हर में एक होना चाहिए। यहाँ कितना है, 4 है, 3 है, 2 है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस में हमको बोलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा सरलतम अनुपात लिखिए या अनुपात में लिखें। तो सिंपली क्या करना है, नीचे वाला जो भी अंक है उस सब का यानी कि हरों का एलसीएम लेंगे, यानी 4 3 2 जो है रफ में लेते हैं, 4 3 2 का एलसीएम। जब इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो इसका एलसीएम आपका 12 आएगा। कितना, 12 आएगा। जो ये 12 आया उस सभी संख्या में गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 3/4 है, गुना 12 कर दीजिए। अनुपात है, अनुपात का चिन्ह 1/3 गुना 12, फिर अनुपात है, अनुपात 5/2 गुना फिर 12। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 से 3 चौका 12, अब 2 से 2 छक 12। अब जो ये कटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या से गुणा कीजिए। 3 तिया 9 अनुपात 4 एकम 4 अनुपात 6 पंचे जो हुआ कितना 30। ये जो आपकी जो संख्या हुआ ये आपका हुआ सरलतम अनुपात। क्या हुआ, सरलतम अनुपात। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 9 क्लियर किया हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। ये एक आसान सा था एग्जांपल सेकेंड नंबर लेते हैं। जैसे कोई अगर इस तरह का रहे, A/3 बराबर में B/4 बराबर में C/5 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा, A/B/C बराबर क्या होगा, वाट। तो देखिए सबसे सिंपली मैं पहले आपको एक लॉन्ग से बताता हूँ। क्या, पहले मैं आपको लॉन्ग से बताएंगे। तो देखिए A/3 लिखिए बराबर में B/4 बराबर में C/5 बराबर में लिखिए K माना। क्या माना, K माना। अब देखिए क्या लिखते हैं, A बराबर 3, आई वाला गुना हो जाएगा 3 के, फिर B बराबर में कितना हो जाएगा 4 के, और C बराबर में कितना हो जाएगा 5 के। इतना करने के बाद अब आपको ज्ञात करना है, देखिए जैसे A/B/C का मान ज्ञात करना, तो लिखिए यहाँ A/B/ और C। अब देखिए क्या करते हैं, एक मेथड होता है दोस्तों, A/B/C लिख दिए। अब देखिए A का मान कितना होगा 3 के अनुपात, B का मान कितना है 4 के अनुपात, C का मान कितना है 5 के, तो 5 के। अब यहाँ के, यहाँ भी के, यहाँ भी के। सरलतम अनुपात में नियम होता है जितना कटने वाला होगा उतना काटेंगे। 3 4 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन के से के खत्म होगा ना। तो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा अनुपात, 3:4:5। ये जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हम एग्जाम में इतना लंबा करने जाएंगे, नहीं दोस्तों। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चंस में A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो आप A/B/ अगर C पूछ देगा
या मैं बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल में, दूसरा मेथड में। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन सेम रहे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो, तो a/b/c अगर पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है। a/b/c का मतलब जो उसके नीचे वाला वैल्यू है उसी को लिख देंगे। क्या, a का वैल्यू 3, b का 4 और c का 5। एकदम जहर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं आपको इसका नोट लिखा देता हूँ, उस नोट को याद रखिएगा। अगर किसी अक्षर नोट है, अगर किसी अक्षर के नीचे कोई संख्या हो, नीचे कोई संख्या हो, अगर किसी अक्षर के नीचे कोई संख्या हो तथा बीच में बराबर क्या हो, बराबर का चिन्ह हो तो जो संख्या नीचे होगा, जो संख्या जिस अक्षर के लिखिए, जो संख्या जिस अक्षर के नीचे होगा वही उसका मान होगा। लिखिए, वही उसका मान होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होइएगा। जैसे मैं पिछल का एक एग्जाम्पल लिए थे, a/3 था, फिर b/4 था, c/5 था, इस प्रकार का रहेगा। तो जो अक्षर ऊपर रहेगा उसी का मान जो रहेगा नीचे लिखा हुआ वही उसका मान हो जाएगा। जैसे अगर किसी अक्षर के नीचे कोई संख्या हो तथा बीच में बराबर का चिन्ह हो तो जो संख्या जिस अक्षर के नीचे होगा वही उसका क्या होगा, मान हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 में। क्या चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर, जैसे मान लो 2x बराबर 3y बराबर में 5z ले लेते हैं। 5z हो तो xyz का मान क्या होगा, xyz का मान क्या होगा। दोस्तों इसका भी मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, झाँप विधि। उस विधि का नाम क्या है, झाँप विधि। xyz का मान निकालना है। देखिए यहाँ xyz लिख देंगे। अब झाँप विधि क्या होता है, तो देखिए हमको x का मान निकालना है तो x वाले को झाँप देंगे। ठीक है, जो बच जाएगा संख्या उसको गुना करना है, तो x वाले को झाँपेंगे। x का मान निकालना है तो x वाले को झाँपेंगे। तो दिख रहा है कितना, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। जैसे मान लो दोस्तों x को झाँप दिए तो दिखता कितना है, 3 और 5, 3 × 5 = 15 लिख देंगे अनुपात। अब y का मान लिखना है ना, तो y वाले को झाँक देंगे तो दिखता है कितना, 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 तो 5 दूना 10, तो 10 लिख देंगे। फिर अनुपात। अब z वाला का मान लिखना है तो z को झाँक देंगे, जो दिखेगा उसको गुना, 2 × 6। अब देखो दोस्तों, जितना कटने वाला होगा, क्या, जितना कटने वाला होगा उसको उतना काट देंगे। अगर उसको उतना काटेंगे ना तो फिर बात वही चला जाएगा। जैसे मान लो काटो 15, 10 और 6 काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 × 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, और ये कुल मिलाकर दोस्तों ये नहीं कट रहा है, आपका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा 15:10:6, यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटे तो उसको छोड़ देना है दोस्तों। इसका क्या होता है, एकदम सरलतम तरीका होता है, यानी कि एकदम निश्चित, एकदम छोटा सा अंक होता है। मतलब जितना कटने वाला होगा उतना काटते हैं हम लोग। तो हम सोचें कि 3 से अगर कट जाए तो काट देंगे, लेकिन नहीं कटने वाला है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 15:10:6, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होइएगा। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल का, जो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसका मैं बात करता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस का। आइए, जैसे मान लो 3a बराबर में 6b, ठीक, बराबर में 4c, तो ABC का मान क्या होगा, तो A/B/C बराबर क्या होगा, वाट। तो A/B/C बराबर क्या होगा, वाट। तो दोस्तों हम उसको बता रहे हैं, जैसे A/B/C। हम फिर बताएंगे झाँप विधि। दोस्तों इस 3 को झाँप देना है, जो संख्या बची रहेगी उसको गुना करना है। क्या, जो संख्या जो बची रहेगी उसको गुना करना है। तो यहाँ 6 बचा है, यहाँ 4, 6 चौका 24। फिर अनुपात B को झाँपना है, 4 तिया 12। फिर अनुपात C को झाँपना है, 6 तिया 18। दोस्तों अगर कटने वाला है तो उसको काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। देखिए कटने वाला लग रहा है, अगर 6 से काटे तो कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। तो 4 2 3 जो आया दोस्तों, ये इसका मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझिएगा। तो आज हम अनुपात का यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम समानुपात देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।